हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संस्कृत कक्षा 8 सुरभि नामक पाठ्य पुस्तक का षोडशः पाठः कवित्वम कालिदासस्य। ठीक है, मतलब 16वां पाठ कालिदास का कवित्व। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये चित्र में आपको महाकवि कालिदास जी दिख रहे हैं ना। इनमें क्या है, हमें कालिदास की रचनाओं के बारे में पढ़ना है, कौन कौन सी रचनाएं की हैं कालिदास ने, है ना। तो इस चैप्टर के थ्रू हम समझेंगे। महाकविः कालिदासः संस्कृत साहित्यस्य सर्वश्रेष्ठः कविरस्ति। मतलब महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। तेन विरचितानि मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम् अभिज्ञान शाकुंतलम चेति त्रीणि नाटकानि सन्ति। तेन मीन्स उनके द्वारा, विरचितानि मीन्स रचित किए गए, मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलम चा इति और, चा मीन्स और, ठीक है, इति यह, त्रीणि नाटकानि सन्ति तीन नाटक हैं। मतलब उनके द्वारा रचित किए गए मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये तीन नाटक हैं। एतेषु नाटकेषु अभिज्ञान शाकुंतलम तु न केवलं संस्कृत साहित्यस्य अपितु विश्वस्य सर्वश्रेष्ठम नाटकम अस्ति। मतलब एतेषु नाटकेषु मीन्स इन सभी नाटकों में, अभिज्ञान शाकुंतलम तु न केवलम, मतलब अभिज्ञान शाकुंतलम तो न केवल संस्कृत साहित्य से, संस्कृत साहित्य का, अपितु बल्कि विश्वस्य, विश्व का सर्वश्रेष्ठम नाटकम अस्ति, मतलब सर्वश्रेष्ठ नाटक है। देखिए क्या है, इन सभी नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम तो न केवल संस्कृत साहित्य का बल्कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। उच्यते यत्, मतलब कहा गया है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। मतलब काव्येषु नाटकम मीन्स काव्यों में नाटकों, नाटक, रम्यम मीन्स सुंदर है। काव्यों में नाटक कैसे होते हैं, सुंदर होते हैं। तत्र रम्या शकुंतला, लेकिन वहाँ पर सुंदरता किसमें है, अभिज्ञान शाकुंतलम। मतलब सबसे ज़्यादा सुंदरता किस नाटक में देखी गई है, अभिज्ञान शाकुंतलम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शाकुंतला नाटकस्य वैशिष्ट्यविषये जर्मन कवेः गेटे महोदयस्य भावं द्योतयता एकेन विदुषा कथितं यत् शकुंतला नाटकस्य मीन्स शकुंतला नाटक का वैशिष्ट्य विषय, मतलब विशिष्ट विषय में जर्मन कवि गेटे महोदय का भाव निहित है। एकेन विदुषा कथयत यत्, एकेन मीन्स एक, विद्वान के द्वारा कहा गया है कि एकीभूतम भूतपूर्वम था स्वर्लोक भूलोकयोः ऐश्वर्यम यदि वांछसि प्रिय सखे शाकुंतलम सेव्यताम। देखो, एकीभूतम भूतपूर्वम था, इसको अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा एकीभूतम प्लस अभूतपूर्वम प्लस अथवा। तो एकीभूतम मीन्स होता है एकत्रीकरण, ठीक है। अभूतपूर्वम मीन्स होता है जो पहले कभी नहीं हुआ, ठीक है। अथवा मीन्स अथवा। फिर नीचे दिया गया है ऐश्वर्यम, ऐश्वर्य मीन्स ऐश्वर्य को, यदि वांछसी मीन्स चाहते हो, ठीक है। तो प्रिय सखे, तो हे प्रिय सखे, शाकुंतलम सेव्यता, मतलब शाकुंतला को, सेव्यता में सेवन कीजिए, मतलब पढ़िए और देखिए। चलो इसका हम पूरा पढ़ेंगे। देखो, स्वर्गलोक भूलोकयो मीन्स स्वर्गलोक और भूलोक दोनों में यदि आप, जो पहले कभी नहीं हुआ उसका एकत्रीकरण अगर आप देखना, उसका ऐश्वर्य यदि आप देखना चाहते हो तो हे प्रिय सखे शाकुंतला को पढ़ो और समझो। चलिए, सप्त अंकात्मके नाटके अस्मिन् दुष्यंत शकुंतलयोः कथा तथा तयोः शिशुः भरतस्य शौर्यं वर्णितम्। सप्त अंकात्मकी, मतलब 7 अंकों में, नाटके अस्मिन्, इस नाटक में, दुष्यंत शकुंतलयोः मीन्स दुष्यंत और शकुंतला की कथा तथा
तयोः शिशु मतलब तयोः मीन्स उन दोनों के, शिशु शिशु मीन्स बच्चे, भरतस्य भरत का, शौर्यम वर्णितम शौर्य का वर्णन है। देखो 7 अंकों के इस नाटक में दुष्यंत शकुंतला, ठीक है, की कथा का तथा उनके शिशु भरत के शौर्य का वर्णन है। तो शकुंतला नामक नाटक कितने अंकों में लिखा गया है? 7 अंकों में। इसमें इसके नायक और नायिका कौन है? तो नायक दुष्यंत हैं और नायिका शकुंतला है, ठीक है। और उनके शिशु मतलब उनका बच्चा कौन है? भरत। तो भरत के शौर्य का वर्णन किया गया है। तस्य भरतस्य नाम्ना एव अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षम् इति प्रसिद्धम् अस्ति। तस्य नाम्ना एव मीन्स उनके भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष ऐसा प्रसिद्ध है। नाटके अस्मिन् भरतवाक्यं माध्यमेन महाकविः कथयति। मतलब इस नाटक में भरत वाक्य माध्यमेन, भरत वाक्य मीन्स होता है नाटक के अंत में सूत्रधार द्वारा कथित आशीर्वचन, ठीक है, इसके माध्यम से महाकवि के द्वारा कहा गया है। प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुति महती महीयताम ममापि च क्षपयतु नीललोहितः पुनर्भवं परिगत शक्ति रात्म भूः। मतलब प्रवर्तता मीन्स क्या होता है? प्रवृत्त हो। प्रकृति हिताय मीन्स सर्वहित हेतु मतलब सभी के हित के हेतु। पार्थिवा मीन्स होता है राजा, ठीक है, तो राजा सभी के हित के लिए प्रवर्त हो। सरस्वती श्रुति महती महीयताम, तो सरस्वती श्रुति मीन्स होता है वेद, ठीक है, तो श्रुति स्वरूपा मतलब वेद स्वरूपा महान सरस्वती देवी की महीयता मीन्स प्रतिष्ठा होवे। ममापि चा मम प्लस अपि मतलब मेरा भी, चा मीन्स और, क्षपयतु मीन्स मेरा भी, ठीक है, और क्षपयतु नील लोहितः पुनर्भवनम परिगत शक्ति आत्मभू। इसका मतलब क्या होगा? देखिए क्षपयतु मीन्स होता है नष्ट करें। देखो ममापि मम प्लस अपि मेरा भी, चा मीन्स और, क्षपयतु मीन्स होता है नष्ट करें। नील लोहिता नील मीन्स नीला और लोह मीन्स होता है गाढ़ा लाल रंग, ठीक है, गाढ़े लाल रंग। पुनर्भवम मीन्स होता है बार बार जन्म लेना। परिगत शक्ति आत्मभू, परिगत शक्ति मीन्स क्या होगा? व्यापक शक्ति वाले। आत्मभू मीन्स स्वयं उत्पन्न, किसके लिए कहा गया है? शिव जी। नील लोहित मतलब नील और गाढ़े रंग वाले शिव जी। देखो पूरा क्या होगा? तो नीले और गाढ़े रंग वाले शिव जी, ठीक है, जो व्यापक शक्ति से स्वयं उत्पन्न हुए हों, वो प्रसन्न हो और मुझे बार बार पुनर्जन्म जिससे मुझे बार बार पुनर्जन्म ना लेना पड़े, ठीक है। मालविकाग्नि मित्र नाटकम पंचांगात्मकम अस्ति। मालविकाग्नि मित्र नाटक में कितने अंक हैं? पंचांग मीन्स 5 अंक हैं। अत्र मालविका अग्निमित्रोः कथा वर्णिता अस्ति। अत्र मीन्स यहाँ पर मालविका और अग्निमित्र इन दोनों की कथा का वर्णन है। विक्रमोर्य वर्षीय नाटके उर्वशी पुरुरवयोः कथा पंचाकेषु वर्णिता। मतलब विक्रमोर्य वंशीय नाटक में उर्वशी और पुरुरवा की कथा 5 अंकों में वर्णित है। अस्मिन् नाटके भरतवाक्य माध्यमेन कामयति कविः यत्। अस्मिन् नाटके मीन्स इस नाटक में भरतवाक्य माध्यमेन, भरतवाक्य मीन्स नाटक के अंत में सूत्रधार द्वारा कथित आशीर्वचन के माध्यम से कामयति कवि यत् की मतलब कवि ने कामना की है कि, क्या कामना की है? सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वभद्राणि पश्यतु सर्वः कामान वाप्नोतु सर्वः सर्वत्र नंदतु। मतलब सर्वः प्लस तरतु
दुर्गाणी, सर्वत्र तु दुर्गाणी मीन्स क्या होगा, सभी के कष्ट दूर हो। सर्वभद्राणी पश्यतु मतलब सभी लोग सुखी रहें, सभी का कल्याण हो। सर्वः कामान वाप्नोतु मतलब सभी की कामनाएं पूरी हों। और सर्वः सर्वत्र नंदतु, तो सर्वः सर्वत्र नंदतु मीन्स सभी लोग सभी जगह, सर्वः मीन्स सभी, सर्वत्र मीन्स सभी जगह, नंदतु मीन्स प्रसन्न हो, तो सभी लोग सभी जगह प्रसन्न हों। अब चलिए आगे चलते हैं। तस्य कुमार संभवम रघुवंशम चेति नाम के द्वे महाकाव्य प्रसिद्धि स्तः मतलब तस्य मीन्स उनके द्वारा, उनके किनके, महाकवि कालिदास के द्वारा, महाकवि कालिदास के कुमार संभवम और रघुवंशम, ये इस नाम के दो महाकाव्य प्रसिद्ध हैं। कुमार संभवम महाकाव्ये सप्तदश सर्गेषु स्वामी कार्तिकेयस्य अवतार कथा तारकासुरस्य वध वृत्तान्तांच अस्ति मतलब वध वृत्तांत च अस्ति। कुमार संभवम महाकाव्य में सप्तदश सर्गेषु, सप्तदश 10 और 7 17 है, तो कुमार संभवम महाकाव्य में 17 सर्गों में स्वामी कार्तिकेय की अवतार कथा, ठीक है, तथा तारकासुर के वध का वृत्तांत है। तो कुमार संभवम महाकाव्य में क्या है, कुमार किसे कहा गया है, कार्तिकेय को। तो कितने सर्गों में है, 17 सर्गों में। किसकी कथा है, स्वामी कार्तिकेय की अवतार की कथा है, और जो राक्षस था तारकासुर उसके वध का वर्णन है। रघुवंश महाकाव्य में 9 दशसु 9 और 10 10 19, ठीक है। सर्गेषु मीन्स 19 सर्गों में रघुवंशियानां पराक्रम वर्णनम मतलब रघुवंश के पराक्रम वर्णन का तथा तेषाम उदात्त चरित्र निरूपणम तेन कृतम मतलब और उनके उदार चरित्र का निरूपण उनके द्वारा किया गया। रघुवंश महाकाव्य में क्या हुआ, 19 सर्गों में रघुवंश के पराक्रम का वर्णन और उनके द्वारा जो उदात्त चरित्र है उसका निरूपण उनके द्वारा किया गया। 3 मेघदूतम ऋतुसंहारंच द्वे महाकाव्ये विरचिते। 3 मीन्स उनके द्वारा मेघदूत और ऋतुसंहार नामक 2 महाकाव्य की रचना भी की गई। मेघदूते पूर्व मेघा उत्तर मेघश्चेति द्वौ भागौ स्तः। मेघदूत में पूर्व मेघ और उत्तर मेघ 2 भाग हैं। अस्मिन् काव्ये मेघा यक्षस्य दूत अभवत् मतलब इस काव्य में मेघ यक्ष के दूत हुए। मेघ मीन्स बादल, ठीक है, वो किसके, यक्ष के दूत हुए। सह मेघा दूत रूपेण रामगिरितः हिमालय स्थानम अलकापुरीम गच्छति मतलब वह मेघ दूत रूपेण मीन्स दूत के रूप के द्वारा रामगिरी से हिमालय स्थान से होते अलकापुरी गए। दूतमार्गस्य वर्णनम नैसर्गिकम अतीव रमणीयम चास्ति। दूत मार्ग का वर्णन नैसर्गिक मीन्स प्राकृतिक और अति रमणीय मीन्स बहुत ही सुंदर है। देखिए महाकवि कालिदास के द्वारा कितनी रचनाएं की गई, 7 रचनाएं की गई, जिनमें से 3 उन्होंने 3 नाटकों की रचना की, 2 महाकाव्य लिखे और 3 खंड काव्य लिखे। देखियो 3 कौन से उन्होंने नाटक लिखे हैं, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। तो मालविकाग्निमित्र सबसे पहले अभिज्ञान शाकुंतलम, तो अभिज्ञान शाकुंतलम का नाटक कौन का नायक है, दुष्यंत और नायिका है शकुंतला, ठीक है। दुष्यंत और शकुंतला का वर्णन है और साथ में उनके पुत्र भरत का भी वर्णन है। इसके बाद मालविकाग्निमित्रम, ये 5 अंकों में है, इसमें मालविका और अग्निमित्र की कथा का वर्णन है। फिर विक्रमोर्वशीयम नाटक में उर्वशी और पुरूरवा की कथा का वर्णन है, ये भी 5 अंकों में लिखा गया है, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने 2 महाकाव्य लिखे, कौन से, कुमार संभवम और रघुवंशम। तो कुमार संभवम में कुमार कार्तिकेय का वर्णन है और साथ में तारकासुर के वध का भी वर्णन है। और रघुवंश महाकाव्य में रघुवंशम में रघुवंश के पराक्रम का वर्णन, रघुवंश मीन्स राजा राम के वंश का पराक्रम का वर्णन है, उनके उदार चरित्र का भी निरूपण है। इसके बाद उन्होंने 2 खंड काव्य लिखे, कौन से, मेघदूतम और, तो
मेघदूतम और ऋतुसंहारम। तो मेघदूत में क्या है, मेघों को दूत मतलब यक्ष के द्वारा मेघों को दूत बनाया गया और अपनी पत्नी से वो बिछुड़ गए थे श्राप के कारण। तो अपनी पत्नी को वो क्या करते हैं, बादलों के द्वारा संदेश पहुंचाते हैं अलकापुरी तक। ठीक है। और ऋतुसंहार में 6 ऋतुओं का वर्णन है। ठीक है। बहुत ही प्राकृतिक और मनोवैज्ञानिक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए, ऋतुसंहारे षड ऋतूनाम प्राकृतिक सौंदर्यम मनोवैज्ञानिकंच वर्णितम। मतलब ऋतुसंहार में 6 ऋतुओं के प्राकृतिक सौंदर्य और मनोवैज्ञानिक का वर्णन है। कालिदास से उपमा विश्व प्रसिद्ध, मतलब कालिदास की उपमा विश्व प्रसिद्ध है। उच्यते चा, और कहा गया है। उपमा कालिदास से, मतलब उपमा कालिदास की। कथा वर्णने चरित्र चित्रणे च सह प्रवीणा, मतलब कथा वर्णन में और चरित्र चित्रण में वह बहुत प्रवीण थे। तस्य वर्णन शैली सरसा सरला परिष्कृता च अस्ति, मतलब उनकी वर्णन शैली, मतलब वर्णन करने की जो उनकी शैली है वो कैसी है, सरस सरल और अलंकृत है। तस्य भाषा भावानुगामिनी, मतलब तस्य भाषा मीन्स उनकी भाषा भाव और अनुगामिनी, तो भावों का अनुगमन करने वाली है। भार्या विद्युत्तमा तस्य परोक्ष प्रेरिका आसीत्। भार्या मीन्स पत्नी, विद्युत्तमा तस्य मीन्स उनकी, तो उनकी पत्नी विद्युत्तमा, उनकी पत्नी का क्या नाम था, विद्युत्तमा। परोक्ष प्रेरिका मीन्स अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें प्रेरित करती थी। परंतु ईशः कालिदासः, मतलब यह कालिदास परवर्ती साहित्योपासकानां कविकुलगुरुः अस्ति। तो परवर्ती साहित्योपासकानां मीन्स उत्तरकालीन साहित्यकारों के उपासक और कवि कुलगुरु हैं। कालिदासस्य ग्रन्थानाम् अनुवादः प्रायः विश्वस्य सर्वासु भाषासु संजातः, मतलब कालिदास के ग्रंथों का अनुवाद प्रायः विश्व के सभी भाषाओं में है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उज्जैनी तस्य जन्मस्थली इति केचित् अन्ये विदर्भमपि मन्यते। वैदर्भीरीति करणेन उज्जैनी तस्य जन्मस्थली इति, मतलब उनकी उज्जैन जन्मस्थली थी, जन्मस्थली है, मतलब उज्जैन उनका जन्म स्थान है। केचित् अन्ये विदर्भमपि मन्यते, मतलब ऐसा कुछ अन्य विदर्भ में भी, विदर्भों के द्वारा भी माना जाता है। वैदर्भी रीति तर्केण दूत प्रमाणेन च, मतलब वैदर्भी रीति के अनुसार और दूत प्रमाण के द्वारा अद्यापि मीन्स आज भी उज्जैन्याम अन्यत्र च, उज्जैन में और अन्यत्र और भी कई जगह प्रतिवर्षम देव प्रबोधिन्याम कालिदास महोत्सव विशिष्ट रूपेण आयोज्यते, मतलब प्रत्येक वर्ष देव प्रबोधिनी एकादशी पर कालिदास का महत्व विशिष्ट रूप से आयोजित किया जाता है। यतः तस्य मेघदूते यक्षस्य शाप मोक्षः देव प्रबोधिन्यामेव जातः, मतलब यथा तस्य मेघदूते, और उनकी मेघदूत में यक्षस्य शाप मोक्षा, मतलब यक्ष की श्राप से मुक्ति देव प्रबोधिन्यामेव जाता, मतलब देव प्रबोधिनी पर ही हुई थी। यक्ष व्याजेन महाकविः आत्मव्यथां प्रस्तुतवान् इति विदुषां मतम्। यक्ष व्याजेन मतलब यक्ष की व्यथा के द्वारा महाकवि ने अपनी आत्मव्यथा को प्रस्तुत किया। इति विदुषां मतम, ऐसा विद्वानों का मत है। अतः देव प्रबोधिनी तिथि महाकविः उत्सव दिवसः न तो जन्म दिवसः। अतः मीन्स इसलिए देव प्रबोधिनी तिथि महाकवि कालिदास का उत्सव दिवस है, ना कि जन्म दिवस। जन्म दिवसस्तु शोध विषयो वर्तते, मतलब जन्म दिवस तो शोध का विषय है। अपि च उक्तम, और भी कहा गया है। पुरा कवीनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठ का
धीतिष्ठ कालिदासा। पुरा मीन्स प्राचीन काल में, कवि नाम गणना प्रसंगी मीन्स कवियों की गणना के प्रसंग में। कनिष्ठिका, कनिष्ठिका मीन्स क्या होती है, सबसे छोटी उंगली, ठीक है। अधिष्ठित, अधिष्ठित मीन्स स्थापित, कनिष्ठिका पर स्थापित की गई क्या, कालिदास, क्या सबसे छोटी उंगली कहाँ पे स्थापित की गई थी, कनिष्ठिका का, सबसे मतलब कनिष्ठिका को बोलते हैं छोटी उंगली, सबसे छोटी उंगली पर स्थापित किया गया कालिदास के द्वारा। अद्यापि, आज भी, तातुल्य कवेः भावनाद अनामिका सार्थभावी बभूव। मतलब अद्यापि मीन्स आज भी, तातुल्य मीन्स उनके समान, कवि के अभाव से, ठीक है, अनामिका सार्थकवती बभूत मतलब सार्थक हुई। तो चलिए बच्चों, आज का चैप्टर अगर आपको समझ में आया है और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।